हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, बोर्ड आबा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखिए जो आपका सेशन 2023-25 का है, उसमें जो बीएड सेमेस्टर 1 का जो पेपर है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, उसका हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। टाइम आप लोग देख लीजिए 1.5 घंटे का मिला हुआ है। तो ये पेपर आपका 40 फुल मार्क्स का देख लीजिए, 40 मार्क्स का पेपर था और 3 सेक्शन में क्वेश्चन आए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। चलिए देख लेते हैं किस तरह के आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। ग्रुप ए में आपको मैं बता दूं कि आंसर ऑल क्वेश्चंस करके दिया हुआ है और 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस, मतलब 5 एमसीक्यूज इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह के एमसीक्यूज आपके आए हुए हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या सही होगा। एक ही आंसर आप लोग को सही रहता है। तो ग्रुप ए में एमसीक्यू है, फिर ग्रुप बी में आपका शॉर्ट क्वेश्चंस है और ग्रुप सी में आपका लेंथी क्वेश्चंस रहता है। दो ही बनाना रहता है उधर। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आया था, सभी प्रश्नों के उत्तर देना था। इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी टीचिंग इज, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का संकेत है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस देखिए क्या दिया हुआ है। पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। देखिए हम लोग का जो क्वालिटी टीचिंग होता है उसमें पॉजिटिव बिहेवियर ही चाहिए चेंज बच्चों में, कि पॉजिटिव व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन। जो हम सकारात्मक परिवर्तन क्या बोलते हैं, वांछित, डिजायरेबल जो चेंजेस रहता है वो हम लाना चाहते हैं बिहेवियर में। तो देखिए यहाँ पे सकारात्मक परिवर्तन तो सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन वही नेगेटिव चेंज हम लोग नहीं लाना चाहेंगे बिहेवियर में, जिससे कि जो हमारी जो मतलब कि जो उससे हमने जो एक्सपेक्टेशन रखा है वो फुलफिल ना हो सके। तो वो एक तरह से गलत हो जाएगा। पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, क्रियाओं में सहभागिता, तो आप लोगों को पता होगा अक्रॉस द करिकुलम हम लोग यही चाहते हैं कि एक्टिविटीज़ में भी बच्चे बराबर भाग ले, एकेडमिक में ले ही ले, साथ में एक्टिविटीज़ में भी। तो ये भी सही है। फिर आगे देखिए एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये तो शैक्षिक प्रदर्शन तो है ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाना चाहिए नेगेटिव चेंज इन बिहेवियर। ये हम लोग का मतलब कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का संकेत मतलब इसमें नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या आपके आए हुए हैं। यहाँ दिया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, लर्निंग को यहाँ पे कौन इफेक्ट करता है वो देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हाँ, अगर आप बीमार रहोगे फिजिकली या मेंटली तो फिर आप अधिगम कर पाओगे सही से? नहीं कर पाओगे। तो ये तो ठीक है। और देखते हैं लर्निंग डिज़ायर। हाँ, सीखने की इच्छा अगर नहीं है आपके पास तो फिर आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो ये आपको सीखने की इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए और देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। फिर दिया हुआ है मोटिवेशन। तो हाँ, मोटिवेशन रहेगा तभी आप मतलब एक होता है आंतरिक प्रेरणा, एक बाहरी प्रेरणा, किसी भी तरह का प्रेरणा मतलब कि होना, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका। तो आपको क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, मतलब ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सहयोगात्मक अधिगम जो है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, मतलब इज ए सहयोगात्मक अधिगम है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है ना कि बच्चों को ग्रुप बना दिया जाता है और उनको स्वयं अपने से काम करने के लिए दे दिया जाता है कि ये सभी काम है, टास्क है, पूरा करना है। तो क्या करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करके बच्चे उसको पूरा करते हैं। जैसे 10 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया और सभी को एक काम दे दिया गया, तो वो मिलकर वो जो भी रहेगा वो काम करते हैं। तो ये हो गया आपको कोऑपरेटिव लर्निंग। और उसमें बीच बीच में कभी कभी टीचर भी देख रेख करते हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम हो गया। तो इसमें क्या है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। ये छात्र केंद्रित उपागम है, जिसके केंद्र में कौन किसको रखा जाता है, स्टूडेंट को, कि स्टूडेंट ही मतलब यहाँ पे सेंटर में है, केंद्र में है। यहीं पे आपको टीचर सेंटर्ड किस में हो जाता है, व्याख्यान विधि, आप लोग पढ़े होंगे लेक्चर मेथड, तो वो सब क्या हो गया आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गया। लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के ग्रुप एक्टिविटीज़ पर जोर दिया जाता है, उनके सहयोग, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं उस पर जोर दिया जाता है। बाकी ये सभी एक और देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि नन ऑफ दिस, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट लर्निंग का मेन तो यही होता है स्टूडेंट लर्निंग में कि स्टूडेंट सेंटर्ड में होना चाहिए कि बच्चे खुद करके सीखे। तो यहाँ बच्चे खुद करके सीख भी रहे हैं, ग्रुप बना लिए हैं और वहाँ पे खुद एक्टिविटीज़ कर भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपको स्टूडेंट सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि दिवा स्वप्न इज रिटन बाय, दिवा स्वप्न लिखा गया है, क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, गांधी जी द्वारा, और देखिए टैगोर द्वारा, डीवी,
फिर आपका गिजुभाई, तो गिजुभाई बधेका के द्वारा लिखा गया था, तो फोर्थ आपको ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गिजुभाई बधेका फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, LCD प्रोजेक्टर इज ए, मतलब किस तरह का है, ऑडियो ऐड है या विजुअल ऐड है, या फिर आपका देखिए क्या दिया है, ऑडियो विजुअल ऐड है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये है ऑडियो विजुअल ऐड। याद रखिए LCD प्रोजेक्टर, ये जो आपका है LCD प्रोजेक्टर क्या हो जाएगा, ऑडियो विजुअल ऐड, श्रव्य दृश्य सामग्री, ये आपका हो गया 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से पूछे गए थे। ग्रुप बी में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर करना था, मैंने आपको बताया था किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर करना रहता है। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन है 10 नंबर के, तो आपको कम से कम 2.5 पेज लिख देना था इनको। चलिए देख लेते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। विद्यालय पाठ्यक्रम में मैंने आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया था कि डिसिप्लिन वाला क्वेश्चन आता है, देखिए आ भी गया ना जो मैंने बताया था। विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति क्या है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको हमारे चैनल पे डाल दिया गया है सभी पेपर का, कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार रिपीट होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, तो वो वाला आपको देख लेना चाहिए। अगर आपको वो देखना है तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन तक जाएं, या फिर मेरा एक प्लेलिस्ट बना दिया, ध्यान से सुनिएगा, एक प्लेलिस्ट ही बना दिया मैंने सेमेस्टर आप लोग का सेमेस्टर का, तो वो सेमेस्टर 1 का आप लोग देख लें, उसमें सभी इंपॉर्टेंट आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन, विषय एवं अध्ययन अनुशासन में आपको क्या करना है, विभेद करना है। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट लर्निंग, परियोजना अधिगम के सोपानों की क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली की चर्चा कीजिए। ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन रहता है। आगे देखिए ग्रुप सी, यहाँ पे खंड 7 से भी किन्हीं 2 क्वेश्चंस को बनाने थे, 10-10 मार्क्स के थे, तो लेंदी पेपर है आपका, तो कम से कम 4 से 5 पेज इसको लिख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं 4.5 पेज में भी निपटा दें, ये आपका लेंदी क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं लेंदी क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछे गए थे, किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर करना था। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराडिज्म शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की प्रकृति में हुए प्रतिमान प्रतिस्थापन के संदर्भ में विद्यालयी पाठ्यक्रम में अनुशासन ज्ञान की भूमिका की आपको यहाँ पे व्याख्या कर देनी थी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन टीचर सेंटर्ड लर्निंग, देखिए ये वाला क्वेश्चन आता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन, टीचर सेंटर्ड लर्निंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट मतलब क्या डिफरेंट है, दोनों बताना है क्या दोनों में डिफरेंस है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, डिस्कस द लर्नर सेंटर्ड लर्निंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल, आपको लर्नर सेंटर्ड पर कुछ आपको एग्जाम्पल देना है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बता के फिर लर्नर सेंटर्ड लर्निंग का आपको क्या है सुटेबल एग्जाम्पल देना था। शिक्षक केंद्रित अधिगम एवं छात्र केंद्रित अधिगम के मध्य विभेद करना है, और उपयुक्त उदाहरण सहित छात्र केंद्रित अधिगम की चर्चा करनी थी आपको इसमें, जैसा भी मैंने आपको सहकारी वाला बताया। व्हाट डू यू मीन बाय TLMs, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ TLMs इन क्लासरूम ट्रांजेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, देख लीजिए आप लोग क्या हो रहा है। क्या दिया था देख लीजिए कि शिक्षण अधिगम सामग्री, इसको शिक्षण अधिगम सामग्री बोला जाता है TLM को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, उसके सामग्री से आप क्या समझते हैं, कक्षा क्रियान्वयन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्रियों के महत्व का आपको क्या करना था, वर्णन करना था TLM का। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अदर सोर्सेस इन द लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक से परे सीखने में सीखने के अन्य स्रोतों की भूमिका का आपको यहाँ पे क्या करना था, व्याख्या करना था। तो इस प्रकार देख पा रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर आपके हिस्सा आए थे। बाकी ईयर के अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इसी वीडियो के लास्ट में सभी वीडियोज़ दिख रहे होंगे एंड स्क्रीन में, तो वो सभी वीडियोज़ आप लोग देख लें, और प्लेलिस्ट जो मैंने आप लोग का बना दिया आप वहाँ से भी वीडियोज़ देख सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।